खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। गोपेश्वर में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, फूलों की बारिश से अभिनंदन किया गया और सीएम धामी ने जनता से संवाद किया। इस दौरान चमोली के गोपेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। सेवा, सुशासन, समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। बस स्टैंड से पुलिस लाइन ग्राउंड तक रोड शो में फूलों की बारिश की गई। पारंपरिक वाद्य यंत्र और जयकारों के साथ में सीएम धामी का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री इस दौरान जनता से संवाद भी करते हुए दिखाई दिए और विकास कार्यों की समीक्षा भी आगे वो करेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि चमोली के गोपेश्वर में जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत में कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में सेवा, सुशासन का संदेश दिया गया। चोरी के मामले में अपराधियों को नहीं दिया जाएगा संरक्षण, ये भी उनकी ओर से कहा गया। चमोली के गोपेश्वर में पुलिस लाइन ग्राउंड में सेवा, सुशासन, समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बद्रीनाथ मंदिर में दान की चोरी के मामले पर यह कहा कि मैं हाल ही में हुई बद्रीनाथ मंदिर में चोरी की घटना के बारे में बात करना चाहता हूं। इस मामले को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। हम दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। ये डबल इंजन सरकार है और हमने तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमारी नीति स्पष्ट है। हम ना तो अपराध का संरक्षण देंगे, ना ही अपराधियों को भागने देंगे। कहना चाहता हूं कि ये अभी एक जो प्रकरण हमारे यहां पर आ रहा है, ऐसे लोग जो बद्रीनाथ मंदिर चोरी प्रकरण जैसे, आज मैं देखता हूं कि उस विषय पर किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये राजनीति से ऊपर उठकर विषय है और जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल निर्देशित किया भाइयों बहनों। और मैंने कहा कि ये ऐसा पाप है, ये ऐसा गलत काम है कि ये जैसे कोई गौ हत्या करता है या अपने माँ बाप की हत्या करता है, उससे भी बड़ा पाप है भाइयों बहनों। किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार है और हम इस पर तत्काल कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। जबकि पहले के समय में भी ऐसे अनगिनत मामले आते थे, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता था, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमने कभी भी जो है इसको दबाने का प्रयास नहीं किया है और हमारा ये बिल्कुल नीति स्पष्ट है। हम ना अपराध को संरक्षण देंगे, ना अपराधियों को बचने देंगे। ये लोग कितना भी इसको फैब्रिकेटेड कर ले, लेकिन मुझे अपनी चमोली की इस देवतुल्य जनता पर पूरा भरोसा है कि आप लोग एकता और अपने आशीर्वाद की ताकत से ऐसे झूठे सौदागरों और अफवाहबाजों को ऐसा करारा जवाब देंगे कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से शासन प्रशासन भी उसी दिशा में काम करेगा। भाइयों बहनों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, विकास की ये यात्रा तब तक अधूरी है जब तक इसमें आपकी भागीदारी नहीं होगी। सरकार आपकी है, नीतियां आपके लिए हैं और आज अधिकारी भी आपके द्वार पर आपकी समस्याओं को सुनने और उन्हें सुलझाने के लिए आपके बीच में खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसे जो हमारे शिविर लग रहे हैं, ऐसे कैंप लग रहे हैं, उनमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आगे आइए, बढ़ चढ़कर ये सेवा पखवाड़ा है, इसका लाभ उठाइए। तो बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा अब और मजबूत की जा रही है। मंदिर परिसर में लगेंगे अब नए सीसीटीवी कैमरे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर फोकस रखा जा रहा है। निगरानी तंत्र और हाईटेक किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली के बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की तैयारी है। मंदिर परिसर में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि अब किस तरीके से श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी हो पाएगी और चढ़ावा चोरी के मामले सामने नहीं आने पाएंगे। इसे रोकने के लिए अब अत्याधुनिक इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे अत्याधुनिक तौर पर लगाए जाएंगे नए सिरे से। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और व्यवस्थाओं की को देखते हुए निगरानी तंत्र को और बेहतर किया जा रहा है। नए कैमरों से मंदिर परिसर के प्रमुख हिस्सों पर लगातार नजर रखी जाएगी। प्रशासन का ये कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।
तो वहीं उत्तराखंड में बीकेटीसी को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पुराने कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए खुली बहस की चुनौती दी थी। गणेश गोदियाल ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन उनके मुताबिक तय समय पर हेमंत द्विवेदी बहस के लिए पहुंचे ही नहीं। इसके बाद गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे विवाद पर सियासी बयानबाजी पर न्यूज इंडिया संवाददाता ने गणेश गोदियाल से खास बातचीत की। सुनवाते बीकेटीसी में चंदा की हेराफेरी मामले में आज जिस तरह से तमाम जो एसआईटी की जांच चल रही थी, तमाम रीति जांच चल रही थी, उसी बीच जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, उन्होंने गणेश गोदियाल जो पहले अध्यक्ष है बीकेटीसी के, उन पर आरोप लगाया। आज जिस तरह से गणेश गोदियाल ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए प्रेस क्लब में जिस तरह से आज वो बैठे, लेकिन हेमंत द्विवेदी वहां पर नहीं पहुंचे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। अध्यक्ष जी, जिस तरह से वो हेमंत द्विवेदी वहां पर नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, और उनका लेकिन अब ये कहना है कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो प्रेस क्लब में नहीं होती, मंदिर में होती हैं, तो क्या मानते हैं इस पूरे प्रकरण की? बात तो यह है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ बोलने पड़ते हैं। हेमंत द्विवेदी जी उसी मनस्थिति से गुजरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो एक चीज को छुपाने के लिए 50 चीजें उपयोग कर रहे हैं और मेरे नाम का भी उपयोग कर रहे हैं। मुझे इस बात पे तनिक भी चिंता नहीं है कि वो मेरे सख्त से सख्त जांच करें। किसने इतना बड़ा जो है ये सरकार का काम है। सरकार ने जब ये नहीं किया तभी तो हम बाहर आकर बोले। मैं बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में क्यों बैठा मौन उपवास पर, ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकूं कि इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार जांच करने को तैयार ही नहीं होती। सरकार के जब अपने हाथ दबे हुए हैं तो सरकार पीछे हटने की कोशिश कर रही, दबाने की कोशिश कर रही। लेकिन मैंने कई बार सरकार को मैं कह चुका हूं कि उनके सामने अनकॉम्प्रोमाइज्ड अपोजिशन है, उनके सामने अनकॉम्प्रोमाइज्ड विपक्ष है। इस बात का ध्यान रखें। 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर जो है उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे, हालांकि अभी फिलहाल जो है उनके ट्रक्स रोक दिए गए थे, लेकिन अभी दोबारा से जो है परमिशन ग्रांटेड कर दी गई है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशु भगत के साथ मैं हरिवंश, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से जुड़ी हुई दे देते हैं, जहां पर ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। 30 जुलाई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान सड़क, पैदल मार्ग, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, पार्किंग, ट्रैफिक और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का फोकस श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा पर है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।